पर इसी को कहते हैं एक बढ़िया शो। मैं सीजन 2 के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को जिंदा दफनाने वाला हूँ। ये सच में दफना रहे हैं? गॉड्स, इन्हें जिंदा दफना दो। ये वो चीज है जिसे हर कोई डरता है। क्या मैं खुद कॉफिन में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। मुझे अभी से क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, ये स्कैरी है। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग डर रहे पता हैं। नहीं बारिश होने पर ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन हमें ये एपिसोड चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? अपनी मॉम की। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की है। क्या तुमने बताया कि तुमने शादी? हाँ मैं शादीशुदा हूँ। क्या कहा? कभी कंटेस्टेंट से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो? बहुत दुख होता है। गॉड्स, $10 लाख लेकर आओ। ये $10 लाख है जिन्हें कोई भी ले सकता है। अगर सब ईमानदारी से अपना हिस्सा ले तो सबको 1-1 लाख मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि वो मुझे सबसे आखिर में चुनेंगे। ये किसी के कैरेक्टर का असली टेस्ट है। ये वही चीज थी जिसका हमें डर था। बारिश शुरू हो रही है। हमें कई घंटों के लिए रुकना को बाहर निकालना पड़ा और किसी सुरक्षित जगह भेजना पड़ा। फाइनेंशियली आज का दिन बहुत ही बुरा था। अगर आज हमें ये शॉट नहीं मिला तो गेम ओवर। लोग पैसों पर बैठकर बदल जाते हैं। ओह माय गॉड, हमारे कंटेस्टेंट्स को कोई अंदाजा नहीं है, पर यहाँ उनके परिवार वाले आए हैं। पेरेंट्स, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, वो सब बाहर खड़े हैं। वो अंदर आकर हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को सरप्राइज देंगे। निक, हम यहाँ 1 महीने से ज्यादा से हैं, तो अभी सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। जैसे उन्होंने, ये मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए सैक्रिफाइस की है और मैं बस अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ ताकि जिन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी में सही जगह तक पहुँचाया उन्हें मैं उसके लिए कुछ वापस दे सकूँ। आप निक की मॉम है और सिस्टर। आप निक की बहन। हाँ। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? फाइनली उसके साथ इतना कुछ अच्छा होते देखना हमें बहुत खुशी हो रही है, सच में। आगे बढ़ो, भेज रहा हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुश्किल रहा तुम है। बहुत अच्छा कर रहे हो। तुमने कर दिया। अगला कौन होना चाहता है? ये हमेशा मेरा फेवरेट सीन होता है, ये बच्चे खासकर। बहुत इमोशनल है और वाह। हाँ, और सोचो इतने वक्त तक उन्हें देखे बिना इस सबके बीच रहना और फिर उन्हें वापस अपने से दूर करना, ये हमें भी अंदर से हिला देता है। बिल्कुल सही। एक दूसरे के परिवारों से मिलकर कैसा लग रहा है? हमें एक बेटा मिल गया और तुम्हें एक बेटी। जिमी, वहाँ मोनिका और जिम कैसे है? वो सच में बहुत खुश है। क्या उन्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ है? जैसे उनकी शादी वाली बात। हाँ, जिम ने कहा हमने शादी कर ली और उसके मॉम डैड ने कहा तो मैंने सोचा हाँ ये सच है। शादी? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मतलब हमने यहीं पर शादी कर ली। सच में? अगर इसे जेम्स पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वाह! अब ये वो स्टोरी लाइन है जिसे बहुत लोग फॉलो करेंगे। मैं सोच रहा था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं खुश हूँ। ये वही है जो इस पूरे शो का बिहाइंड द सीन्स कर रहा है। मतलब कमाल की बात है। ये सुपर विलन आपकी शुरुआत है ना? नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा रहा हूँ यहाँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वहाँ कंटेस्टेंट्स अपने परिवारों के साथ है और यहाँ एक पूरा नया सेट बन रहा है आखिरी डिनर के लिए। वो उधर क्या सेट कर रहे हैं, देखा तुमने? बढ़िया लग रहा है। ठीक है सब मेरे पीछे आओ। ये पूरा हैरी पॉटर डिनर जैसा लग रहा है। अब गार्ड्स आकर खाना रिवील करेंगे। ये लोग क्रिपी है। वाह, क्या खाना है। ओह माय गॉड, वाह। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बात है। बहुत टेस्टी है। मिलिट्री वाले भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को जंग पर भेजने से पहले। अब अलविदा और कहना कैसे हो तुम? पड़ेगा। इससे मुझे और मोटिवेशन मिल गई है। मैं वो प्राइज उनके लिए जीतूंगा। कुछ चीजें हैं जो मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बीस्ट बनाती हैं। जिंदा दफनाया जाना यह हमारी वीडियो में सबसे खास है। ये हम कई बार कर चुके हैं। ये सुनने में क्रेजी लगेगा, पर अगर तुम्हें किसी को जिंदा दफनाना है तो 20 टीम को याद करो। क्या मैं खुद को कॉफिन में दफना सकता हूँ? बिल्कुल। सच में? हाँ क्यों नहीं। वो तुम्हें जानकर अच्छा लगा। स्केरी है ना? मतलब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों की चिंता हो रही है। मतलब हाँ। ये चिंता होती है ना? यहाँ का एयर लेवल कैसा है? मतलब मुझे ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? ऑक्सीजन एयर पंप करके अंदर भेजी जाती है। ठीक है, यहाँ का काम खत्म हुआ दोस्तों। डूड, ये बहुत डरावना है।
यहाँ रिस्क तो ये है कि इन्हें जिंदा दफनाया जा रहा है और स्टोरी ये है कि यहाँ 10 लाख डॉलर्स पड़े हैं जिन्हें कोई भी ले सकता है। हाँ, ये पिछले साल जैसा ही है। अगर सब ईमानदारी से अपना हिस्सा लें तो यहाँ सबके लिए $1 लाख है। पर जैसा मैंने पिछले साल देखा, यहाँ हर तीसरे इंसान के पास सब बिगड़ जाता है। मैं 650 ले रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि किसी को ये पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, और उसके लिए उसे गाड़ने का और कौन सा सबसे बढ़िया रास्ता हो सकता है। ये सब घबरा रहे हैं। क्लिड्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि यहाँ तूफान आ सकता है। हमें शुरुआत में बहुत ज्यादा स्टोरी बिल्ड करनी है। बारिश की वजह से होगा या नहीं मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से गड़बड़ है। क्या इत्तेफाक है ना, जिस रात हम सबसे क्रिपी चीज कर रहे हैं उसी रात आंधी तूफान होने के चांसेस हैं। यहाँ सबसे बड़ा इशू है, अगर हम लोगों को दफना देते हैं, टाइमर शुरू कर देते हैं और 30 सेकंड्स के अंदर बारिश या बिजली चमकने लगे तो हमें तुरंत ही सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड। सेफ जगह पर कवर में जाना पड़ेगा, बारिश के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर दोबारा उन्हें अंदर डालकर सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इस सब को रिसेट करने में घंटों लग जाएंगे। फाइनेंशियली हमारा दिन बहुत बुरा जाएगा। हाँ, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कुछ लोगों की फ्लाइट शेड्यूल्ड है और गियर भी बाहर भेजा जाना था। $5 लाख के नुकसान की बात कर रहे हैं। पता नहीं और क्या कहूँ, लेकिन एपिसोड ना बनाओ ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है। आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है और ये वही चीज है जिससे हम डर रहे थे। और अगर ठंडा स्टॉर्म शुरू हो गया तो समझो प्रोडक्शन बंद। हम यहाँ पर प्रकृति से लड़ रहे हैं, टाइम से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल एपिसोड के लिए यहाँ से निकलना भी है। देखते हैं आज शूटिंग शुरू होगी भी या नहीं, लेकिन ये वही चीज है जिससे हम डर रहे थे। गॉड्स, मशालें लेकर आओ। अब जब सबके हाथ में जलती हुई मशाल है, मेरे पीछे फ्रंट गेट तक आओ। यही वो रास्ता है जिससे जिमी और हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स उस जगह पर पहुंचेंगे जहां उन्हें जिंदा दफनाया जाएगा। बारिश की वजह से ये लोग कैमरास ढक रहे हैं और मशाले दोबारा चला रहे हैं। ये कब्रिस्तान तुम्हारे हारे हुए साथियों से भरा है। वो सामने से आए तो सबसे अच्छे प्लेयर्स के नाम आगे रखो। ओह माय गॉड, क्या ये सबके ग्रेव्स हैं? ओह माय गॉश, नहीं। अगर उन्हें जेसी दिखा, जेसी और फिर जेफ और कैटी जो कल रात एलिमिनेट हुई थी, तो वहाँ मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक वीडियो डाल सकता हूँ और बस मेमोरीज पर खेल कर ही मुझे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो इस गेम में एक प्लेयर कैप्टन होगा और वही डिसाइड करेगा कि बाकियों को किस ऑर्डर में बाहर निकाला जाएगा। जिस कैप्टन को तुम चुनो वो ऐसा होना चाहिए जिस पर तुम भरोसा करते हो, और ट्विस्ट ये है कि कैप्टन को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा। एक कैप्टन चुनो जिस पर तुम्हें भरोसा है और उस कैप्टन को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये है कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या खेलने वाले हैं। अभी निक और मोनिका सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं। वो अभी ऑफिशियल वोट करने वाले हैं। सब वोट कर चुके हैं। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने निक का साथ दिया। ये बाकी ग्रुप के लिए एक अच्छा मौका था बॉयज की स्ट्रॉन्ग अलायंस को तोड़ने का। निक, तुम कैप्टन हो, बाकी सब अपने कॉफिन में जाओ। पूरा फोकस उसी पर डाल देना है। हमें उसे इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर बनाना है। गार्ड्स, इन्हें जिंदा दफना दो। इस वक्त 9 कंटेस्टेंट्स को जिंदा दफनाया जा रहा है। ओह माय गॉड। एक फिल्मिंग पर्सपेक्टिव से तुम इसे कैसे देख रही हो? ये इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने सामने रखे कैमरे से कैसे बात करते हैं। ऑब्वियसली एक कैमरा सीधा ऊपर रखा गया है। मैं यहाँ बेवकूफों की तरह दफन हो रहा हूँ। ये लोग इसे बहुत जल्दी भर रहे हैं। और दोनों साइड पर भी एक एक कैमरा है ताकि अगर वो किसी एक साइड लेटे तो भी हमें शॉट मिल जाए। ये कॉफिन इतने बड़े हैं कि इनके अंदर बैठ भी सकते हैं, इसलिए एक कैमरा पैर के पास लगा है। ओह माय गॉड। जिमी को 7 दिन कॉफिन के अंदर देखकर हमने यही सीखा कि इतने टाइट जगह में कैमरा प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग सच में सबको जिंदा दफना रहे हैं। गार्ड्स, $10 लाख लेकर आओ। तुम सब ने निक को अपना कैप्टन चुना है और निक एक एक करके लोगों को बाहर निकालेगा जब तक कि तुम सब के सब बाहर नहीं आ जाते। ये सबसे पहले जाने वाला है और ये चाहे तो सारे पैसे उठा सकता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखो सामने $10 लाख कैश। जब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पूछूंगा कि इन 10 लाख में से तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में कितने चाहिए। मैं किसी चीज की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पिछले सीजन जैसा कोई मूवमेंट मिलेगा। हम यहाँ पैसे बांटने नहीं आए ये एक हैं। ऐसी चीज थी जो हम स्प्लिट कर सकते थे। ओह नहीं, ये किसी के भी कैरेक्टर का असली टेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। अगर वो सब बस अपना अपना हिस्सा लेंगे तो मैं हैरान हो जाऊंगा। मुझे लगता है कोई ना कोई अपने हिस्से से ज्यादा लेने वाला है। देखते हैं। मेरा दिल थोड़ा तेज चल रहा है।
तुमने क्या सोचा है? चलो शुरू करें। ओके मुझे पूरा भरोसा है कि हर कोई सिर्फ अपने हिस्से के ही 1 लाख लेगा। मैं $250,000 ले रहा हूँ। वाओ, ये ब्रूटल है। तुम्हें लगता है निक का फैसला अपने परिवार से मिलने के बाद इन्फ्लुएंस हुआ, इसीलिए तुमने इस गेम से ठीक पहले वो किया? इस गेम से ठीक पहले वो करना अब तक का हमारा सबसे बढ़िया फैसला था। ये अब निक के $2,50,000 है। उसने गेम शुरू होते ही उलट पलट दिया। ये सच में बढ़िया है। किसी को नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं और पैसों पर बैठते ही वो बदल जाते हैं। तुमने कहा था कि लोग बस अपना अपना हिस्सा लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ मैं गलत था, पर इसी को कहते हैं बढ़िया शो। हे हगी डॉगी, दिन के अंत में मुझे अकेले घर जाना है, अकेले खुद का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने वो $2.5 लाख लिए। तो निक ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। वो अब अगस्त को ग्रेव से बाहर निकालने वाला है। क्या लगता है बाहर आकर वो कैसा रिएक्ट करेगा? अगर कोई समझ नहीं पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। लो आ गया अगस्त, तुम पहले हो जिसे इसने बाहर निकाला है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बुरा इंसान नहीं समझते। बारिश की वजह से इतना डिले हो गया है, अभी रात के 2-3 बज रहे हैं और कुछ ही घंटों में सूरज निकल आएगा जो इस ग्रेवयार्ड सेट का पूरा लुक खराब कर देगा। तो अब प्रॉब्लम बारिश नहीं है बल्कि सूरज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकाला गया है। अब जब तुम निक से दूर हो, मुझे बताओ क्या सोच रहे मुझे हो? लगता है 20 गेम में उसका सफर अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ये तुम्हारे $7,50,000 हैं और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इसमें से कितने लेने हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं 2.5 लाख ले सकता हूँ। मैं 83,333 लूंगा। क्या यही वो ऑफिशियल अमाउंट है जो तुम घर ले जाना चाहते हो? हाँ, वाओ, मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। अच्छा, अभी वेदर कैसा लग रहा है? मतलब क्लाउड्स तो आते दिख रहे अभी हैं। तो होल्ड पर है, पर सूरज निकलने वाला है। अगर इस सब के साथ सूरज निकल आया तो ये बहुत खराब दिखेगा। रात इतनी ज्यादा हो चुकी है कि केडी अपने कॉफिन में सो ही गई है। हैना भी अपने कॉफिन में सो गई है और जिम, खैर जिम तो जिम ही है। ऊपर क्या चल रहा है ये जाने बिना वो सब आराम से झपकी ले रहे हैं और यहाँ लोग लिटरली भाग दौड़ कर रहे हैं इस एपिसोड को सूरज निकलने से पहले पूरा करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि एक दिन में 5 लोगों को निकाला जाए। मेरे ख्याल से 3 ठीक रहेगा। ये एपिसोड सिनेरी बदलने के लिए और कंटेस्टेंट्स को आइसोलेट करने के लिए है, इसलिए ये लोग सूरज के साथ एक रेस में लगे हुए हैं। जिमी हर कंटेस्टेंट को सिटी तक पैदल लेकर जा रहा है। तुम कितने पैसे लोगे? मैं सबके लिए भी कुछ छोड़ना चाहता हूँ। ये लोग बिना किसी सोशल प्रेशर के ये फैसला ले रहे हैं। मैं $1 लाख लूंगा। किसी को नहीं पता तुमने कितने पैसे लिए। फिर जिमी पूरा रास्ता ग्रेवयार्ड तक पैदल जाता है जो यहाँ से लगभग 1 मील दूर है। वक्त बीत रहा है और सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। बेसिकली हम एपिसोड को ऐसे पेश कर रहे हैं कि सूरज निकल आए, ओह माय गॉड! ताकि ऐसा न लगे कि सबको दिन में ही निकाल दिया गया। मैंने $250,000 लिए। मुझे सच में नहीं लगा था कि निक 2,50,000 लेगा। जैक, वो ऑफिशियल अमाउंट बताओ जो तुम घर ले जाना चाहते हो। $81,000, ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने इसमें से बस अपने हिस्से का ही लिया है और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब तुम्हारा है। ठीक है गाइस, जिमी वापस आ रहा है। लेट्स गो। ये कितना खुश है। मेरे साथ आओ ब्रेट। सूरज जल्दी ही निकल जाएगा। अच्छा, इनमें से आगे किसकी नीयत बदल सकती है? तुम्हें क्या लगता है? शायद ब्रेट। उफ, जितना सोचा था उससे कम है। मतलब एंड में तो पता नहीं, मैं तो कर लेती। सीधे मुद्दे पर आए। ये $4,85,000 तुम्हारे हैं और अब ये तुम पर है कि तुम इसमें से बाकियों के लिए कितना छोड़ना चाहते हो। अपने सामने इतना पैसा देखना ये काफी होता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपने सामने लगभग $5 लाख देखकर $4 लाख पीछे छोड़ने का फैसला लेना पड़े। अगर गेम के बीच में सूरज निकल आए तो फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर अभी सूरज निकला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम गेम के आधे रास्ते पर हैं। मैं नहीं चाहता तुम बाद में ये शो देखकर अपने फैसले पर पछताओ, इसीलिए आराम से सोचो। हाँ, ओह माय गॉड। मैं कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या मैं सबसे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ? ये यहाँ इतनी देर से है कि सूरज निकलने लगा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना टाइम लग रहा है। ये शायद इस पूरे शो का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सूरज निकल चुका है, लेकिन अब ये लोग चिल है क्योंकि एपिसोड का काफी हिस्सा पूरा हो चुका है। यहाँ हर कोई एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब इतना पैसा सामने रखा हो तो लोग बदल जाते हैं। ब्रेट, तुम कितने पैसे लेना चाहोगे? मैं इनमें से $2.5 लाख लूंगा जिम। Congratulations, ये बहुत पैसा है। ब्रेट ने ये फैसला लेने में पूरे 2 घंटे लगाए। इसे छूने का भी मन नहीं, मुझे गलत लग रहा है। मुझे खुशी है कि हमने ब्रेट को सोचने के लिए इतना टाइम दिया, क्योंकि ये तो साफ है कि हमने उसे मनाया या बहकाया नहीं, उसने खुद
अच्छे से सोचकर ही ये फैसला लिया। ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल फैसला था। मुझे मोनिका को वहां से निकालना है, अगली वही होगी। हाँ, मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा, वो पैनिक कर रही होगी। जब तुम उस सिटी में जाओगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वहाँ कितने पैसे दिखेंगे? उम्मीद तो $4 लाख देखने की है। तुम्हें ऐसा लगता है? लगता तो है। ओके। मैं बहुत हैरान हूँ। तुम सोच रही थी तुम्हें 1 लाख मिलेंगे, पर अगर तुम अपना फेयर शेयर लोगी तो वो सिर्फ 47,000 होंगे। इससे पहले कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें से कितने पैसे चाहिए, क्या मैं वो कॉइन देख सकता हूँ? ओके, तो इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये लोग $5 लाख लेकर आए हैं ताकि मोनिका को वो कॉइन बेचने के लिए ब्राइब किया जा सके। इस कॉइन को फ्लिप कर कर प्राइस पूल डबल कर सकते हैं। गॉड्स, यहाँ आ जाओ। कॉइन तो तुम्हारी जर्सी पर ही रहेगा और तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुमने ये कॉइन बेच दिया। ये बहुत सारे पैसे हैं और ये तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मुझे सिर्फ वो कॉइन दे दो। मैं ये कॉइन तुम्हें देना चाहती हूँ। तुमने $5 लाख जीत लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग। सच बताऊं तो इस पल मुझे यही सही लग रहा है कि मैं 5 लाख लूं और जो भी बचा है उसे बाकी 3 लोगों के लिए छोड़ दूं। ये बीस्ट गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा बिग ब्रेन प्ले हो सकता है। इसने जो अभी किया, हो सकता है इससे ये गेम जीत जाए। हाय जिम, सुबह हो गई। वो हर एक मूवमेंट को खींच रहे हैं। इस बीच क्या तुम अंदर ही अंदर बजट को लेकर परेशान हो, क्योंकि तुम्हें इसे जल्दी रैप करना है। कंटेंट ही सब कुछ चलाता है, हमें कंटेंट को बनने के लिए वक्त देना होता है। ओह, किसी ने तो बड़ा हाथ मारा है। $62,420। $63,057। सारे प्लेयर्स बाहर आ चुके हैं, कब्रिस्तान खाली है। सिटी में जाते ही सब क्यूब से बाहर आ जाएंगे और किसने कितने पैसे लिए हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो खुद रिवील ना कर दें। टाइलर, अब क्या होने वाला है? सब लोग अपने क्यूब से बाहर आने वाले हैं। गार्ड्स, कंटेस्टेंट्स को बाहर निकालो। और फिर सब कोर्ट के बीच में खड़े होंगे और जिमी कहेगा तुम सब बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है पर कर सकते हो। और फिर देखते हैं क्या होता है। अब तुम सब के सब बातें कर सकते हो, मजे करो। हाँ, मैंने सच में 2.5 लाख लिए हैं। मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कॉइन बेच दिया है। ये है मोनिका का विलेन आर्क सीजन और इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं कुछ नहीं लूंगी। मुझे लगता है ये रियलिटी हिस्ट्री के टॉप मोमेंट्स में से एक है। जिम का जबड़ा खुला का खुला रह गया, सब टूट पड़े और उसे हक करने चले गए। हम उसे कार से लेने गए, मैंने डोर खोला और वो ऐसे कर रही थी। पर मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात से लगा कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे, पर अब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो जैसे धोखा मिला है। हमने जो अभी अभी मोनिका से देखा, उसका रोना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने ऐसा किया। फिर भी आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ। वो गेम खेल रही है और मुझे ये पसंद आया। अब तुम इस सिटी के इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। अब हम अपना पहला सीन शूट करने वाले हैं। 10 लैम्बोस, 10 कंटेस्टेंट्स। ओह माय गॉड, चलो चले। जिमी और बीस्ट गेम्स के लिए ये पूरा एरिया शट डाउन कर दिया गया है। हमने कूल चीजें प्लान की हैं। मैं सेट्स दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये सेट की हमारी पहली झलक है। आप देख ही रहे कि कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। हम इसे 1-2 दिन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है ब्राइब गेम में। यहाँ बहुत मजा आने वाला है। बीस्ट गेम रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में है। तुम कितना रिस्क लेने को तैयार हो? ये क्रेजी है। ये होगा आखिरी मोड।